अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री के ज़ेर हिरासत 102 अफराद की तफसीलात सरबा मोहर लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने सरबा मोहर लिफाफा खोल कर तफसीलात देखीं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल दिए कि वालिदैन, बीवी बच्चों और बहन भाइयों को हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाज़त होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैंने कुछ जेलों का दौरा किया, वहाँ भी मुलजिमान को फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाती है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, क्यों खुफिया रखा जा रहा है कि 102 मुलजिमान कौन से हैं? क्या हम 102 अफराद की लिस्ट को पब्लिक कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री के ज़ेर हिरासत 102 अफराद की तफसीलात सरबा मोहर लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा PNN आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज उमर बंदियाल की सरबराही में जो है वो 6 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की उम्मीद ये की जा रही थी कि आज भी मुमकिन तौर पर इस केस का फैसला हो जाएगा, लेकिन केस की जो है वो गैर मुलतवी कर दी गई और ताहाल को फैसला नहीं हो सका। अगर हम बात करेंगे समाअत के अहवाल की, तो समाअत के अंदर जो है वो बुकला की जानिब से, जो दरख्वास्त गुजार की बुकला थी, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए और उसके बाद जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी जो है वो दलाइल का आगाज किया गया और उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए। अटॉर्नी जनरल से जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क किया कि अगर आप इनके हकाइक से इत्तेफाक नहीं करते तो अदालत को आगाह करते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने डेटा भी फ्राहम करना था। जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने डेटा भी फ्राहम करना था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैं तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात तहरीरी तौर पर जमा करवा दूंगा। और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मैंने आर्मी एक्ट के सेक्शन 73 के तहत लगे इल्जामात की तफसीलात भी जमा करानी है, जिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जो है वो सवाल किया कि क्या चार्ज फ्रेम होगा उसका, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर जो कार्रवाई हुई है इसकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि मैं अपनी तहरीरी मौजूदात के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की मालूमात जो है वो काम करूंगा। मैं FIR में ऑफिसर सीक्रेट एक्ट का जिक्र न होने पर भी अदालत की मामलत करूंगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि मुल्जिमान की कस्टडी लेते वक्त इल्जामात की फ्रेम जो है वो कर दिए जाते हैं। 9 मई का वाक़या था, जिसके बाद 15 मई के लिए फिर मुल्जिमान की हवालगी का अमल हुआ। जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट के तहत चार्ज करने का तरीका रूल्स में मौजूद है, क्या आप आज तहरीरी दलाइल जमा करवाएंगे? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैं तहरीरी दलाइल वक्फे के बाद जो है वो जमा करवाऊंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपसे मौजूदात की तफसील भी मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस वक्त 102 मुल्जिमान मिलिट्री तहवील में है और तहवील में मौजूद मुल्जिमान को घर वालों से बात करने की भी जो है वो इजाजत दी जाती है। अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री के ज़ेर हिरासत 102 अफराद की तफसीलात सरबा मोहर लिफाफे में जो है वो अदालत को पेश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने वो लिफाफा जो है वो खोलकर वो तफसीलात देखी। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वालिदैन, बीवी बच्चों और बहन भाइयों के साथ जो है वो हफ्ते में एक बार मुलाकात की भी इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने कुछ जेलों का दौरा किया है, वहाँ भी मुल्जिमान को फोन पर बात करने की इजाजत दी जाती है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान को जो खाना दिया जाता है वो भी आम हवालात से काफी बेहतर है। खाना महफूज है या नहीं इसका टेस्ट तो नहीं होता, मगर वो खाना खाने से किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी भी शिफ्ट हो जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क देते हुए कहा कि क्यों खुफिया रखा जा रहा है कि 102 मुल्जिमान कौन से हैं, क्या हम 102 अफराद की लिस्ट को पब्लिक कर सकते हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी वो ज़ेर तफ्तीश है, इसलिए ये लिस्ट जो है वो पब्लिक नहीं की जा सकती। क्या मैं आपको ये भी बताऊं कि वकील लतीफ खोसा जो है वो भी चूंकि अदालत में मौजूद है, उनकी जानिब से भी ICJ की रिपोर्ट में मिलिट्री ट्रायल में सजाए मौत का भी जिक्र था। उन्होंने रेफरेंस दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी के खिलाफ सजाए मौत की सजा भी है। अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से अदालत को बताते हुए कहा कि सजाए मौत सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है जब कोई फॉरेन एजेंट मुलव्वस हो। मौजूदा केसेस में कोई फॉरेन एजेंट मुलव्वस होने की कोई शुआयद नहीं है, इसलिए सजाए मौत की सजा नहीं हो सकती। लतीफ खोसा ने अदालत में दलाइल देते हुए ये कहा कि हम भी इंसान हैं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मामला है, मेरे घर की जियो फोरेंसिक नहीं कराई जा सकी। साथ ही साथ या मैं आपको ये भी बताऊं कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए ये भी कहा कि सहाफियों के गायब होने के मामले पर वफाकी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करे कि इनको ट्रेस करे और वापस आए। क्या आप मिस्टर इमरान रियाज खान की बात कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से सवाल करते हुए कहा कि इमरान रियाज क्या हुकूमत की कस्टडी में नहीं है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इमरान रियाज हुकूमत की कस्टडी में नहीं है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि इमरान रियाज को तमाम तरह वसाइल को खुकार लाकर उनको ट्रेस करने की कोशिश की जाए। अब समाज जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है और मुमकिन तौर पर जुलाई के 30वें हफ्ते में जो है वो एक दफा फिर से इस केस की समाअत। ठीक है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये समाअत मुलतवी की गई है। बहुत शुक्रिया आसिया, आपने तफसीलन आगाह किया।